हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मोड के बारे में। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन मोड है क्या, पहले जानते हैं ट्रांसमिशन क्या है, मोड क्या है। ट्रांसमिशन मतलब क्या, अगर मैं अपनी डिवाइस से और किसी के डिवाइस को अगर कुछ भेज रहा हूँ, मतलब ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तो उस ट्रांसमिट करने के प्रोसेस को हम ट्रांसमिशन बोलते हैं। सिंपल। मोड मतलब मोड को हम मेथड या फिर प्रोसेस बोल सकते हैं। तो एक नेटवर्क में हम जब मल्टीपल नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं? एक दूसरे के बीच कुछ डाटा या फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए। तो हम नेटवर्क के अंदर अलग अलग मेथड्स यूज़ करके क्या कर सकते हैं, डाटा या फिर इंफॉर्मेशन या फिर मैसेजेस ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो उसको बोला जाता है ट्रांसमिशन मोड और ट्रांसमिशन मेथड। तो ट्रांसमिशन मेथड हम यूज़ करते हैं एक नेटवर्क के अंदर दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच कुछ डाटा या फिर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। ओके, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं पहले सिंपल में इसको समझने के लिए। जैसे कि टीवी या फिर रेडियो, क्या होता है, टीवी में हमारा सर्विस प्रोवाइडर हमें जो प्रोवाइड करता है, हम उस चैनल्स को हमारे टीवी में देख सकते हैं। पर टीवी के थ्रू हम उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन भेज पाते हैं क्या? नहीं। वो सिर्फ जो हमें भेजता है हम उसको सिर्फ देखते हैं, मतलब वो सेंडर हो गया, हम रिसीवर हो गए, जो कि वो जो डाटा हमें ट्रांसमिट कर रहा है उस ट्रांसमिटेड डाटा को हम सिर्फ रिसीव कर रहे हैं और देख रहे हैं, पर हम उसे अगर कुछ भेजना चाहते हैं तो भेज नहीं पाते। वो एक तरह का ट्रांसमिशन है जिसमें सेंडर सेंड करता है और रिसीवर रिसीव करता है, पर रिसीवर रिसीव करने के बाद अगर कुछ भेजना चाहता है तो नहीं भेज पाएगा। उस तरह के ट्रांसमिशन मोड या फिर ट्रांसमिशन मेथड को हम सिंप्लेक्स मोड और सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मेथड बोल सकते हैं, जिसमें सिंपली सेंडर सेंड करेगा और रिसीवर रिसीव करेगा, और रिसीवर अगर कुछ सेंड मतलब एक्नॉलेजमेंट या फिर कुछ मैसेजेस बैक करके सेंड करना चाहता है सेंडर के पास, तो सेंड नहीं कर पाएगा। ये हो गया एक तरह का ट्रांसमिशन मोड। और एक तरह का ट्रांसमिशन मोड है जैसे कि वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी के बारे में सुने होंगे शायद आप लोग, या फिर मूवी में देखे होंगे। जैसे कि आर्मी वाला कोई भी मूवी होता है तो उसमें एक ब्लैक कलर का फ़ोन की तरह एक एंटीना की तरह निकला हुआ होता है, यूज़ किया जाता है, जिसमें बोलते हैं ना, कुछ बोल देते हैं, बोलने के बाद ओवर बोलते हैं, फिर और एक इंसान उसमें बोलता है। ओके, देखते हैं उसका एक वॉकी टॉकी का डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, ये एक वॉकी टॉकी है, ऐसा दिखता है वॉकी टॉकी, जिसमें क्या होता है, एक वक्त पे कोई एक ही यूज़र इसमें डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। सपोज मेरे पास एक वॉकी टॉकी है और आपके पास एक वॉकी टॉकी है, तो एक वक्त में अगर हम दोनों बोलना चाहेंगे तो हम दोनों एक वक्त में नहीं बोल सकते। ओके, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी एक को वेट करना पड़ेगा और कोई एक को बोलना है। मतलब जब कोई एक बोल रहा है तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, और जब वो बोलना बंद कर देगा तब दूसरा फिर बोल सकता है। जैसे कि सपोज मैं वॉकी टॉकी में कुछ बोल रहा हूँ और उसी वक्त अगर आप भी कुछ बोल दिए तो क्या होगा, दोनों का जो सिग्नल दोनों तरफ से आ रहा है वो दोनों एक दूसरे से टक्कर होके कोलाइड हो जाएंगे, मतलब बर्बाद हो जाएंगे, जिसकी वजह से किसी के पास किसी का सिग्नल या फिर डाटा नहीं पहुंच पाएगा। तो वॉकी टॉकी में क्या होता है, नॉर्मली एक वक्त में सिर्फ एक ही यूज़र डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। जैसे कि पहले मैंने कुछ बोल दिया, फिर मैं बोला ओवर। ओवर मतलब मेरा बोलना ख़त्म हो गया, अब आप बोल सकते हो। मतलब क्या हो रहा है कि दोनों तरफ से तो डाटा ट्रांसमिट हो पा रहा है, मतलब मैं जैसे कि सेंडर, आप जैसे कि रिसीवर, मेरे पास भी एक वॉकी टॉकी है, आपके पास भी एक वॉकी टॉकी है, आप भी मुझे मैसेज सेंड कर सकते हो या फिर कुछ बोल सकते हो, और मैं भी आपको कुछ मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन भेज सकता हूँ वॉइस कॉल और वॉइस सिग्नल के फॉर्मेट में। पर दोनों एक वक्त में नहीं भेज सकते। जब मैं भेज रहा हूँ तब आपको साइलेंट रहना है, जब आप कुछ भेज रहे हो उस वक्त मुझे साइलेंट रहना है। मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन सेंड कर पा रहे हैं पर एक वक्त पे नहीं कर पा रहे हैं। ये एक तरह का ट्रांसमिशन है, इसमें मैं आपको वॉइस सिग्नल ट्रांसमिट कर पा रहा हूँ पर उसी वक्त आप मुझे वॉइस सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे हैं। ये दूसरा तरह का ट्रांसमिशन है जिसमें दोनों तो ट्रांसमिट कर सकते हैं पर एक वक्त में नहीं कर सकते, जिसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में या फिर कंप्यूटर नेटवर्क में बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड और हाफ डुप्लेक्स मेथड ट्रांसमिशन। और एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स या फिर नॉर्मल मोबाइल फ़ोन्स, जो कि आजकल
हर कोई यूज़ करता है। तो सपोज़ मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, ओके, तो मैं कॉल कर रहा हूँ मतलब मैं सेंडर, मैं आपको कॉल सेंड किया, कॉल वाला रिक्वेस्ट सेंड किया, आपने मेरा कॉल रिसीव किया, तो आप हो गए रिसीवर, ओके। तो जब मैंने आपको कॉल किया, मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको भेज रहा हूँ, उसी वक्त अगर आप भी मुझे कुछ बोलना चाहते हो तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहुँचेगा कि नहीं? पहुँचेगा। मतलब जब मैं आपको इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ या फिर ट्रांसमिट कर रहा हूँ, उसी वक्त अगर आप भी मुझे इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो मोबाइल फ़ोन के थ्रू, तो वो मैसेज मेरे पास आके पहुँच पा रहा है। मतलब जब सेंडर कुछ सेंड कर रहा है रिसीवर को, उस वक्त रिसीवर भी कुछ सेंडर को सेंड कर सकता है। मतलब दोनों एक वक्त में, एक टाइम में अगर एक दूसरे को कुछ सेंड करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, एक साथ अगर कर सकते हैं, वो तरह के ट्रांसमिशन को या फिर उस तरह के ट्रांसमिशन मेथड्स को हम क्या बोल सकते हैं? फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड और ट्रांसमिशन मेथड, ओके। तो हम 3 तरह के ट्रांसमिशन मोड और मेथड्स के बारे में सुने। अब थोड़ा देख लेते हैं। ये देखो, ये है वॉकी टॉकी, ओके। ये वॉकी टॉकी है, ये एक वॉकी टॉकी जैसा है, ये वॉकी टॉकी, ये एक वॉकी टॉकी है। ये जैसे कि मैं और ये हो गए आप, ओके। तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो डायरेक्शन एक सिग्नल में क्या हुआ? ट्रांसमिट होके आपके पास पहुँचा। आपके पास पहुँचने के बाद जब मैंने बोला कि ओवर, मतलब मेरा बोलना ख़त्म हो गया, अब आप बोलना शुरू करो, तो फिर क्या करोगे? आप कुछ बोलोगे और उस सिग्नल को मेरे पास सेंड करोगे। मतलब वॉकी टॉकी एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एक वक्त में कोई एक ही डिवाइस डाटा ट्रांसमिट कर सकता है, ओके। जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड बोल सकते हैं, ओके। तो अब हम देखें जो मेनली 3 तरह का ट्रांसमिशन मोड होता है। एक, जिसमें एक डिवाइस होगा, जैसे कि मैंने बोला टीवी, सपोज़ यहाँ पे टीवी है, मॉनिटर है, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है जो कि हमें चैनल वाला सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं, हम सिर्फ वो सर्विस को रिसीव करके देख पाते हैं, पर हम उन्हें कुछ नहीं भेज पाते, जिसको कि हम सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड बोल सकते हैं। और एक तरह का कम्युनिकेशन है, जैसे कि यहाँ पे एक वर्क स्टेशन या फिर कंप्यूटर है, यहाँ पे और एक वर्क स्टेशन या फिर कंप्यूटर है, दोनों एक दूसरे को डाटा ट्रांसमिट कर पाते हैं, पर एक वक्त में कोई एक ही ट्रांसमिट अगर कर पाएगा, इसको हम बोल सकते हैं हाफ डुप्लेक्स, ओके। जैसे कि हम केबल में अगर एक कंप्यूटर को मोबाइल के साथ कनेक्ट किए हैं, तो कोई एक डिवाइस एक वक्त में कुछ ना कुछ सेंड कर सकता है, या फिर मोबाइल से हम कुछ सेंड कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर से हम मोबाइल को कुछ सेंड कर सकते हैं, जिसको हम हाफ डुप्लेक्स बोल सकते हैं। दोनों एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, पर एक वक्त में कोई एक ही सेंड कर सकता है, ओके। देन लास्ट वाला जो पढ़े हम मोबाइल वाला एग्जांपल लिए थे, ओके। अगर यहाँ पे एक वर्क स्टेशन है, कंप्यूटर है, यहाँ पे और एक वर्क स्टेशन है, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और दोनों एक वक्त में एक दूसरे को अगर इन्फॉर्मेशन भेज पा रहे हैं, एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन रिसीव कर पा रहे हैं, तो हम इसको फुल डुप्लेक्स मोड बोलते हैं, ओके। तो इसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं, देखते हैं। द मोड मीन्स मेथड, आप मोड की जगह मेथड भी यूज़ कर सकते हो। द मेथड बाय यूजिंग which we can transmit data between 2 or more than 2 linked devices. Linked devices means connected devices. एक मेथड जिसको यूज़ करके हम 2 या 2 से ज़्यादा कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन मोड और ट्रांसमिशन मेथड। तो ट्रांसमिशन मोड एक मेथड है जिसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा जो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, उनके बीच हम डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो जिस तरह से वो सिग्नल फ्लो हो रहा है, उसको बेस करके मेनली ट्रांसमिशन मोड को 3 तरह से डिवाइड किया गया है। डाटा ट्रांसमिशन कैन बी पॉसिबल इन फॉलोइंग 3 डिफरेंट मोड्स। 3 अलग अलग मेथड्स में हम डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। डाटा ट्रांसमिशन करने का पॉसिबिलिटी है 3 अलग अलग तरीके से, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो। सिग्नल फ्लो का जो डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो है, मतलब कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उसके ऊपर बेस करके 3 अलग अलग तरीके का या फिर 3 अलग अलग मेथड्स के ट्रांसमिशन मोड हैं, जिनको हम यूज़ करके नेटवर्क में क्या कर सकते हैं? डिवाइसेस के बीच डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं।
तो वो 3 मेथड्स या फिर 3 मोड्स क्या हैं? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स जैसे कि हमने पढ़ा कि ये एक यूनिडायरेक्शनल और वन डायरेक्शनल डाटा ट्रांसमिशन मोड है। मतलब सेंडर सिर्फ भेज सकता है, रिसीवर सिर्फ रिसीव कर सकता है। मतलब सेंडर डाटा फ्लो करके रिसीवर के पास सिर्फ भेज सकता है और रिसीवर सिर्फ डाटा को रिसीव करेगा। यूनिडायरेक्शनल मीन्स वन डायरेक्शन, ओनली एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है सेंडर से रिसीवर के पास, इसीलिए हम इसको यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन मोड भी बोल सकते हैं। इन दिस मोड सेंडर कैन ओनली सेंड द डाटा एंड रिसीवर कैन ओनली रिसीव द डाटा। जैसे कि टीवी में हमें जो सर्विस प्रोवाइडर भेजता है वो सिर्फ भेज सकता है और हम हैं कि जो सिर्फ रिसीव कर सकते हैं। ओके, इन दिस मोड ए रिसीवर कैन नॉट सेंड बैक ए मैसेज टू द सेंडर। इस मोड में अगर रिसीवर, जैसे कि हम अपने टीवी में कुछ देख रहे हैं तो हम रिसीवर हो गए, हम अगर कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं, इन दिस मोड ए रिसीवर कैन नॉट सेंड बैक ए मैसेज टू द सेंडर। इस मोड में रिसीवर मैसेज सेंड बैक नहीं कर सकता सेंडर के पास। जैसे कि मेरा टीवी में मैं देख रहा हूँ, मतलब मैं हो गया रिसीवर, तो मैं अगर कुछ भेजना चाहता हूँ मेरे सर्विस प्रोवाइडर को टीवी के थ्रू तो भेज सकता हूँ क्या? नहीं, तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। क्यों? कौन? सिंप्लेक्स मोड। देन इन दिस मोड द मेन डिसएडवांटेज इज दैट, इस मोड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, द सेंडर इज अनेबल टू नो वेदर द रिसीवर रिसीव द मैसेज और नॉट, कि रिसीवर मैसेज रिसीव किया कि नहीं किया। जैसे कि मैं अगर आपके पास कुछ भेज रहा हूँ, आपके पास पहुँचा चीज़ और आप मुझे फ़ोन करके बोल रहे हो कि हाँ मेरे पास ये पहुँच गया, आपने जो भेजा था, तो मुझे पता चल गया कि हाँ मैंने जो भेजा था वो पहुँच गया उसके पास। पर सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है, मैंने जो भेजा रिसीवर के पास, रिसीवर मुझे कुछ नहीं भेज सकता। तो रिसीवर अगर मुझे कुछ भेज ही नहीं सकता तो मुझे पता कैसे चलेगा कि उसने मेरे भेजे हुए इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया कि नहीं? ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सिंप्लेक्स मोड का नेटवर्क में ट्रांसमिशन के वक्त। जैसे कि एग्जांपल हमने बोला टीवी, रेडियो, लाउड स्पीकर। ओके, मेरे मोबाइल से मैंने लाउड स्पीकर को कुछ भेजा। ओके, तो लाउड स्पीकर में रिसीव करके वो क्या कर रहा है, जो मैं भेज रहा हूँ उसको वो दिखा रहा है, रिसीव करके देख पा रहा है, पर लाउड स्पीकर के थ्रू मैं कुछ नहीं भेज सकता अपनी डिवाइस को। ओके, तो इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स। अभी आते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड में। हाफ डुप्लेक्स मोड एक बाई डायरेक्शनल डाटा ट्रांसमिशन मोड है। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ से ट्रांसमिट हो सकता है। मतलब सेंडर भी रिसीवर को सेंड कर सकता है, रिसीवर भी सेंडर को सेंड कर सकता है, दोनों एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, बट नॉट एट ए टाइम और नॉट साइमल्टेनियसली, पर एक वक्त में नहीं कर सकते। जब सेंडर सेंड कर रहा है तब रिसीवर सेंड नहीं कर सकता, जब रिसीवर सेंड कर रहा है तब सेंडर सेंड नहीं कर सकता। जब भी सेंड करेंगे एट ए टाइम कोई एक ही सेंड कर सकता है। इन दिस मोड व्हेन द सेंडर सेंड्स द डाटा, जब ये मोड में जब सेंडर कुछ डाटा सेंड कर रहा है, एट द सेम टाइम द रिसीवर कैन नॉट सेंड डाटा, उसी वक्त में रिसीवर अगर कुछ भेजना चाहता है सेंडर को तो नहीं भेज सकता। जैसे मैं आपको कुछ भेज रहा हूँ, अगर उसी वक्त आप भी मुझे कुछ भेजना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में। ओके, अगर मैं हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में क्या पॉसिबल है, मैं कुछ भेजना चाहता हूँ, मैं पहले भेज दूंगा, फिर मैं साइलेंट रह जाऊंगा, फिर आप मुझे भेजना, उसको मैं रिसीव करूंगा। ओके, इन दिस मोड द डाटा इज सेंड इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, एक वक्त में सिर्फ एक ही डिवाइस क्या कर सकता है, डाटा सेंड कर सकता है, या फिर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डाटा ट्रांसमिट हो सकता है, दो डिवाइसेस जो कनेक्टेड हैं उनके बीच। जैसे कि वॉकी टॉकी का एग्जांपल हमने लिया था। यहाँ पे सपोज एक वॉकी टॉकी है, ये एक वॉकी टॉकी है, इस वॉकी टॉकी में मैं हूँ, इस वॉकी टॉकी में आप हो। तो वॉकी टॉकी के थ्रू मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये फ्लो होके जा रहा है इधर। ओके, फिर रिसीव करने के बाद वहाँ से आप रिसीव कर लिए, रिसीव करने के बाद मैं साइलेंट हो गया, फिर आप कुछ भेजना चाहते हो, आप कुछ मेरे पास भेज सकते हो। ओके, इसको हम बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। देन फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं एवरीडे लाइफ में, मोबाइल फ़ोन में। ओके, ये भी एक बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन मोड है, जिसमें हम डाटा दोनों डायरेक्शन में या फिर दोनों साइड से ट्रांसमिट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में। मतलब जैसे कि मोबाइल फ़ोन ये मेरा है, ये आपका है,
जब मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ तब अगर आप भी मुझे कुछ बोलोगे तो आप भी मेरा इन्फॉर्मेशन रिसीव कर सकते हो, मैं भी आपका इन्फॉर्मेशन रिसीव कर सकता हूँ एक ही वक्त में। इसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। इन दिस मोड व्हेन ए सेंडर सेंड्स डाटा इट कैन ऑल्सो रिसीव द डाटा एट द सेम टाइम। इस मोड में क्या होता है, जब सेंडर कुछ डाटा सेंड कर रहा है उस वक्त वो रिसीवर से भेजा हुआ इन्फॉर्मेशन को रिसीव भी कर सकता है। मतलब जब सेंडर कुछ भेज रहा है तब रिसीवर का भेजा हुआ इन्फॉर्मेशन को भी सेंडर क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है एक ही वक्त में। इट इज़ ईजियर एंड रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन मोड। ये एक बहुत ईजी और बहुत अच्छा रिलायबल ट्रस्टेबल डाटा ट्रांसमिशन मोड है जिसमें बाई डायरेक्शनल डाटा ट्रांसमिशन साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में हो सकता है। सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड एग्जांपल है मोबाइल फ़ोन, जो कि फुल डुप्लेक्स मोड ट्रांसमिशन की तरह काम करता है एक नेटवर्क। ओके, आज हम पढ़े ट्रांसमिशन मोड है क्या। ट्रांसमिशन मोड मतलब एक ट्रांसमिशन मेथड जो कि हम नेटवर्क में यूज़ करते हैं डाटा या फिर इंफॉर्मेशन को दो या दो से ज़्यादा कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच ट्रांसमिट करने के लिए। ओके, तो उसके सिग्नल जो फ्लो होता है डायरेक्शन में उसके ऊपर डिपेंड करके मेनली हम ट्रांसमिशन मोड को 3 तरह से डिवाइड किए हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मतलब जिसमें सेंडर सेंड करेगा और रिसीवर सिर्फ रिसीव करेगा, रिसीवर और मैसेज सेंड बैक नहीं कर सकता सेंडर को। हाफ डुप्लेक्स मोड मतलब दोनों ही डिवाइसेस सेंडर एंड रिसीवर एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन या फिर डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं पर एक वक्त में नहीं कर सकते। अगर सेंडर सेंड कर रहा है तो रिसीवर नहीं कर सकता, अगर रिसीवर सेंड कर रहा है तो सेंडर नहीं कर सकता। एक वक्त में कोई ना कोई एक ही ट्रांसमिट कर सकता है। फुल डुप्लेक्स मोड मतलब जिसमें सेंडर एंड रिसीवर दोनों एक ही वक्त में एक दूसरे को डाटा या फिर इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही रिलायबल एंड इजी डाटा ट्रांसमिशन मोड है जो कि यूज़ करने में यूज़र को भी आसानी होती है। फिर आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में हम फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।